नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर की भेजी एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी और लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वो लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी और बच्ची को नोच डाला। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोली से भून डाला और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। ये बात आई गई रह गई। अंग्रेज ने फिर कुछ दिन बाद वहां कैलाश नामक एक नए सेवक को रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहां चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने हाथ में लाठी उठाई और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाँकने लगा। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चलो। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बात सुनते ही वो किशोरी और तेज रो पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वो थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताया कि वो इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके और उसकी माँ की आबरू नोच डाली। फिर कैसे उसकी माँ और उसको भी गोली से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बात सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? कैलाश की ये बात सुनते ही वो लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाया इससे पहले ही वो उस कमरे की दीवार पर उल्टी लटकी नजर आई। कैलाश ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वो लड़की आकर कैलाश के सामने बैठती हुई बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वो जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदार से खोदकर उन तीनों की अस्थियों को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वो उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवाकर रहेगा। कैलाश की बात सुनकर वो किशोरी रोती हुई बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो।
फिर क्या उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस किशोरी को दिए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाई। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने ना लड़की की अस्थियों को जलाया और ना ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई पूजा पाठ किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वो इस भूतिया योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूतिया कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वो किशोरी भी अपनी भूतिया कारनामे से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 करवा देती, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वो आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वो लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटके झटके में फंसाकर उसे डाक बंगले में लाती और रात को अपनी असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। ये काम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों की लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाला अंग्रेज शिकारी अधिकारी की मौत के कारण पता चला। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्र में अंग्रेज शिकारियों में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाला हर शिकारी की आखिरी रात होती है, पर वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और अब वो डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती, पर वो किशोरी भूतनी जो अब जवान बन गई थी उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारे का इंतजार करती। दिन में उधर जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वो बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वो युवा भूतनी उस जंगल में रहकर एक युवा भूत और युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारे की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वो अपने हत्यारे को पहचान लिया। एक दिन वो शाम के समय खूबसूरत लड़की बनकर उसमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकार के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटक झटक दिखाई और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावना हो तो अच्छे को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वो दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लाने के बाद एक दिन कहा कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवा भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवा भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल में, रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वो अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करता रहा और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूरज ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं।
पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक नहीं किया है। ठहरे कहाँ, फिर क्या था। वो युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि दूसरी ओर मेरा एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक झोपड़ी तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज भी ला दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महल होटल जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई और साथ ही अंग्रेज शिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावना रूप बना लिया। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही नहीं थी कि वो ना करे, क्योंकि सबके सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतनी जोर से चीखा कि जर की आवाज के साथ वो मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वो विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीते देख दोनों भूतनी ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंख में अपनी विकराल खतरनाक भाले जैसे नाखूनों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूत ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज शिकारियों को उनकी ऐसी भयानक लाश मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसा नोचा गया था कि लगता था कि ये किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया और उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।